Hello friends, welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Eco Shala is associated with VR Academy. पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीखा था फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. ओके, अब हम सीखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. ओके, अब हम सीखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. एप्रिसिएशन ये वर्ड कॉमर्स में बहुत ही कॉमन है और हमारे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब भी एप्रिसिएशन ये वर्ड सुनने को मिलता है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि किसी चीज की वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. जैसे एग्जांपल एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, जैसे एग्जांपल लैंड. अब एप्रिसिएशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का वैल्यू बढ़ना, लैंड का प्राइस बढ़ना, इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एसेट. इफेक्ट दोनों का सेम है. ओके, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट में जो होता है वही एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में भी होता है. फर्क सिर्फ क्या है? वहां पे एसेट है, इधर करेंसी है. तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में करेंसी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. कौन से करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी? डोमेस्टिक करेंसी की. ओके, सो देखिए क्या बोला है? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मींस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ व्हाट? डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ओके, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. एग्जाम्पल देखिए, $1 इज इक्वल टू कितना रुपीज है? 80 रुपीज. मतलब हम 80 रुपीज में $1 क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं. ओके, अब प्राइस जो है, रेट जो है, $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 78 रुपीज. मतलब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ऑब्वियसली अच्छा हुआ. क्यों? क्योंकि हम पहले डॉलर कितने में खरीद रहे थे? 80 रुपीज में. अब हमें खरीदना पड़ेगा कितने में? 78 रुपीज में. तो इसमें अच्छा क्या हुआ? हमारा 2 रुपया जो है बच गया, हमारा 2 रुपीज जो है सेव हो गया. मतलब एक इंडियन के जेब में 2 रुपीज बढ़ गया. मतलब इंडियन के जेब में 2 रुपीज बढ़ गया, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया. किसका? इंडियन करेंसी का. और इंडियन करेंसी हमारे लिए कौन सी करेंसी हो गई? डोमेस्टिक करेंसी. तो याद रखना है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है. ओके, देखिए क्या बोला है? इन दी अबव एग्जांपल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीजेस बाय 2 रुपीज. क्यों? 2 रुपया हमारा बच रहा है. 80 में खरीद रहे थे, 80 में खरीद रहे थे, 78 में आप खरीद रहे हैं, तो 2 रुपया हमारा क्या हो रहा है? सेव हो रहा है. तो ऐसे केस में जब एप्रिसिएशन होता है, इंपोर्टर खुश होता है और एक्सपोर्टर दुखी हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब इंपोर्टर का 2 रुपया बचेगा और एक्सपोर्टर का 2 रुपया, एक्सपोर्टर को 2 रुपया कम कमाने को मिलेगा. तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में कंट्री का इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है. देखिए क्या बोला है? इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड इंपोर्ट्स आर मोर. ऐसा क्यों? क्योंकि रेट जो है कम हो गया है. तो जब रेट कम होता है, इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट कम होता है. ओके, आई होप आपको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी समझ में आया रहेगा. ओके, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में क्या होगा? करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी. ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलो. थैंक यू.